मैं देख रही हूँ कि तुमने पहला गुनाह कर ही लिया। खुदा को मानो, कैसी बात कर रही हो? कैसा गुनाह? वो तो उमर और मेते मुझे जिद करके अपने साथ ले गए थे। मैं जाना नहीं चाहता था, बस कुछ देर के लिए गया था, वहाँ चाय पी और उसके बाद मैं निकल आया। बात सुनो मेरी, मैं कुछ नहीं कह रही क्योंकि ये पहली दफा हुआ है, लेकिन दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें तंग करूंगी। जब मैंने तुम्हारी कॉल देखी तो समझ गया तुम्हें फिक्र हो रही है। यार मैंने तो इंस्टाग्राम पे देखा था, समझ ही नहीं आया कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। वो तस्वीर मेहता ने ली थी। वैसे अब मैं उमर के घर जा रहा हूँ और जिस घर में हम साथ रहेंगे उस घर का बंदोबस्त भी करना है। अब तुम्हें वो घर छोड़ना होगा। मरियम से मैं इस हवाले से बात कर चुका हूँ। तो वो समझ गई क्या फिर? समझी या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन फैसला हो गया है। तुम फिक्र मत करो। ठीक है, चलो शब बखैर, कल मिलते हैं। शब बखैर। खैरियत है, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? हाँ पिंकू जान, मैं जा रही हूँ। वैसे मेरी अप्पू से बात हो गई थी, जो कहना था कह दिया। अब मजीद जिद मत करना। यानी जिसे तुम नहीं चाहती हो उसके लिए जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम वैसे भी तलाक ले लोगी, 3 साल लगे 5 साल लगे, मेरा खत्म हो जाएगा। तो तुम मुझे एक मजबूत औरत बनने का मशवरा दे रही हो? मैं नहीं दूंगी तो कोई और दे देगा मशवरा, सही है ना? क्या ये अफसोस की बात नहीं है? तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे शख्स का इंतजार करोगे जो तुम्हें चाहता ही नहीं। मेरी बात सुनो, तुम अब अपनी हद से बढ़ रही हो। अच्छा ठीक है, जो भी हो। यानी जब हम, अप्पू, मैं और हमारा बच्चा खुशी से रहेंगे, तो क्या तुम इसी तरह से इस घर की वो औरत बन के रहोगी जो तलाक ना लेने पर अड़ी हुई है और खुद पर तर्स खा रही है? दफा हो जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ। तुम लैला वाली हरकतें क्यों करी हो मेरे साथ? हाँ देखो, वो भी अड़ी रही लेकिन आखिरकार तलाक ले ली। खैर जो भी हो, शायद तुम्हें भी कहीं कोई रेहान जैसा मुनाफिक मिल जाएगा जो तुम्हारे पैसों के लिए मोहब्बत का ढोंग करे। फिर शायद तुम भी खुश हो जाओगी। बदतमीज औरत, क्या बकरी हो तुम? बदतमीज औरत, निकल जाओ मेरे घर से, समझ गई? क्या करी हो जाओ यहाँ से। दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मार मार के। देखो मैं बदसात औरत हूँ, क्या ले लूंगी तुम्हारी। दफा हो जाओ मेरे घर से, दोबारा कभी मत आना। दफा हो जाओ, मैं कह रही हूँ दफा हो जाओ। क्या करी हो? पागल हो गई हो क्या तुम? खुद को समझती क्या हो? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। मम्मी, मरियम मम्मी, मरियम मम्मी, क्या हो गया आपको? मम्मी, मम्मी, एम्बुलेंस को कॉल करो, एम्बुलेंस को। मम्मी जान, फौरन घर पर एम्बुलेंस भेजो, जल्दी। अब मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी मैं अब? एक मिनट, जरूरी कॉल है, रुकना जरा। किसका फोन है भाई? एलिफ। हाँ कहो एलिफ। अप्पू, एलिफ क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? खुदा की कसम, मैंने जानबूझकर नहीं किया, झगड़ा हो गया था। मुझे समझ नहीं आया कि कैसे हो गया ये सब कुछ। रुको रुको, सुनो, आराम से बताओ मुझे, हुआ क्या है? मेरे और पिंकू का झगड़ा हुआ।
हमारे बीच तकरार हो रही थी और वो मुझे घर से निकालने वाली थी। फिर मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। वाकई हादसा था, मैंने कुछ नहीं किया, सीरियसली कुछ नहीं किया। क्या मरियम को कुछ हुआ है? क्या बात है, क्या हुआ भाई? तायाजान, उन्हें हुआ क्या है? एलिफ बताओ मुझे। वो पिंकू सीढ़ियों से गिर गई है। क्या? लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। मैं सच कह रही हूँ तुमसे, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस वो खुद ही गिर गई, पता नहीं कब और कैसे। वो इस वक्त कहाँ है? वो उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। भाई बताएं तो सही, क्या हुआ है? वो मरियम सीढ़ियों से नीचे गिर गई है। बच्चे उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। रास्ते में पूछ रहे हैं कि कौन सा हॉस्पिटल है। ओ मेरे खुदा। आइए भाई आइए। अम्मी, खुदा के लिए आंखें खोलिए, खुदा के लिए। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हमें अपना काम करने दें, खुदा के लिए। मुस्तफा, अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ, ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। या अल्लाह, इस रमजान के महीने के सदक़े हमारी तमाम खताओं को माफ कर दे तू। वो बहुत ऊपर से गिरी, कहीं गर्दन की हड्डी टूट गई हो तो? नाला, खुदा के लिए कभी तो ज़बान से अच्छी बात निकाल लिया करो। ऐ अल्लाह, मेरी अम्मी की हिफाजत फरमा। आमीन। मुस्तफा, ये सब कुछ जो हो रहा है इसे अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसा हक नाला? किस तरह की बात कर रही हो? देखो, अम्मी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, लेकिन हम इस सब से अपना फायदा उठा सकते हैं। बाबा को उस एलिफ से बचाने का एक यही वाहिद रास्ता है। हम कहेंगे कि उसने धक्का दिया है जान लेने की नीयत से। क्या मतलब है नाला? एक हामिला औरत पर तोहमत लगाएंगे? तो तुम क्या चाहते हो? जब अम्मी ठीक हो जाए तो बाबा वापस एलिफ के पास चले जाए। जरा अक्ल तो इस्तेमाल करो। कभी सोचा है अम्मी को अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? खुदा ना करे नाला। क्या अम्मी की मौत उस औरत के हाथों होनी चाहिए? हर बुराई में कुछ भलाई होती है। वो औरत हमारे घर में आकर बैठ गई है और ये हादसा उसको इस घर से निकाल देगा। मुझे इस वक्त सिर्फ अम्मी की फिक्र है। लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं कहूँगी तो कोई यकीन नहीं करेगा, ना ही बाबा करेंगे, तो तुम्हें कहना होगा कि ये सब एलिफ की वजह से हुआ है। ठीक है, मैं कह दूंगा और कर भी कह सकता हूँ। अम्मी की खातिर ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। खुदा अम्मी को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जंग में सब कुछ जायज होता है और हम ये सब कुछ अपनी अम्मी के लिए कर रहे हैं।